हेलो स्टूडेंट्स। टेंथ मैथ्स के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक्स में हमने एप्लीकेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड हमें सबसे मेन क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में हमारे आ सकते हैं। उन क्वेश्चन से रिलेटेड आज प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास 4-5 क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी दो नंबर के स्केयर का डिफरेंस क्या बोला गया 180। द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, कि जो स्मॉलर नंबर का स्केयर है वो 8 टाइम है किसका, लार्जर नंबर्स का। फाइंड द नंबर्स। तो सिंपल सी कंडीशन है हमारे पास, हमें सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या ऐड करना है, लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमारे पास क्या आएगा x, और देन हम लेट करेंगे स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है y। लार्जर नंबर हमारे पास हो गया x, स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या हो गया y। आफ्टर दैट फर्स्ट कंडीशन क्या बोली गई है कि दोनों के स्केयर का डिफरेंस, यानी लार्जर नंबर का स्केयर और स्मॉलर नंबर का स्केयर का जो डिफरेंस है वो 180 है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। उसके बाद क्या बोला गया है कि स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर, हमें नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर। स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी वाई स्केयर 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, मतलब लार्जर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या इक्वल होंगे। ये हमारी क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी। अब हम इसको फर्दर सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई स्केयर की वैल्यू यहां यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो क्या लिखेंगे हम, यूजिंग वाई स्केयर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट, कि वाई स्केयर इक्वल टू 8x हम कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो वाई स्केयर की जगह पर हमने 8x पुट किया, इज इक्वल में क्या आ गया 180। अब ये 180 हमारा इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में क्या बचेगा 0। फर्दर हमने करनी इसके फैक्टराइज, फैक्टराइज में मल्टीप्लाई आ रही है -180, तो हमें क्या चाहिए डिफरेंस कितना चाहिए -8। तो यहाँ फैक्टराइज के अंदर हमने पहले भी बहुत डीपली के लेक्चर्स प्रिपेयर किए हुए हैं, उन लेक्चर्स के अंदर हम ये कंसल्ट कर सकते हैं कि हम फैक्टराइज करने कैसे हैं। तो हमारे पास इसके 8 कैसे दो पार्ट बन गए, 18 और 10, जिनको डिफरेंस करने पर 8 आता है। अब यहाँ से क्या कॉमन आया x माइनस 18, और यहाँ से क्या कॉमन आया 10 x माइनस 18। अब ये साइन प्लस का एज इट इज आ गया। अब दोनों से x माइनस 18 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो जब दोनों को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ तो 18 आएगी और यहाँ -10 आएगी। x माइनस 18 को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 18 आएगी, और x प्लस 10 को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -10। मतलब हम देखते हैं कि इफ लार्जर नंबर अगर आपके पास 18 लेते हैं तो स्मॉलर क्या आएगा, स्मॉलर आएगा हमारा 18 इंटू 8। यानी स्मॉलर नंबर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, लार्जर नंबर अगर हमारा 18 है तो ये फाइंड पुट करेंगे हम यहां पर x की वैल्यू। तो वाई स्केयर क्या आता है 8 इंटू 18 यानी 144। तो अपने पास y की वैल्यू क्या आएगी +-12। तो ये हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गया। ये हम पुट करेंगे, अगर मान लो हम x की जगह पर -10 लेते हैं तो वाई स्केयर क्या आता है -80 आता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, नो एनी रियल नंबर को। क्योंकि कभी भी किसी नंबर का स्केयर नेगेटिव कब आ सकता है, जब वो रियल नंबर ना हो, किसमें हो, इमेजिनरी नंबर में हो। यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -80 रियल नंबर में कभी भी हमें ऐसा नहीं मिल सकता, यानी वाई स्क्वायर -80 के इक्वल नहीं हो सकता इन रियल नंबर फॉर्म में। क्योंकि जब रियल नंबर की बात हो रही है तो उसके अंदर वाई स्क्वायर इक्वल टू -80 नहीं हो सकता। तो हमारे पास इसका क्या आएगा, ये आंसर आएगा कि अगर लार्जर नंबर हमारे पास 18 है तो स्मॉलर नंबर हमारा प्लस का 12 भी हो सकता है और माइनस का 12 भी हो सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें पूछा गया था कि दो नंबर के स्केयर का डिफरेंस अगर 180 है, उसमें से स्मॉलर नंबर का स्केयर लार्जर नंबर का 8 टाइम है, तो नंबर्स क्या होंगे। तो हमने इसका सोल्यूशन किया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक ट्रेन ट्रैवल
360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि रेगुलर हम कोई रूटीन में कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमें क्या करना है, 360 किलोमीटर हम ट्रेन एक नॉर्मल स्पीड से कवर करती है। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो उसके रेगुलर जो शेड्यूल्ड टाइम होता है उसमें सेम जर्नी पे शेड्यूल टाइम पे उसको 1 घंटे का टाइम कम लगता है। जब स्पीड, सिंपल सी बात है, हम डेली स्कूल जाते हैं, ठीक है, हम नॉर्मल बात है कि हम अगर वैन पे जाते हैं तो हम जल्दी पहुंचेंगे, अगर वही हम पैदल जाएंगे तो हम लेट पहुंचेंगे। यानी स्पीड ज़्यादा, वैन पे जाते हैं यानी स्पीड तेज चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो हम स्लो चलेंगे। मतलब वहाँ हमारी स्पीड के ऊपर डिफरेंस पड़ रहा है कि हम यूज़ किस पार्ट का कर रहे हैं, जल्दी पहुंचने के और लेट पहुंचने के। स्पीड कम हो रही है या स्पीड ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर हमारा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग टाइम फाइंड करोगे। तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ हमारे पास लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड हमारे पास क्या आ गई, x किलोमीटर पर आवर्स। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस हमें क्या बोला गया, 480 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस क्या बोला गया, सॉरी 360 किलोमीटर, 480 नहीं 360 किलोमीटर। टाइम, टाइम हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीनिंग 360 बाई x। ये हमारे पास क्या आएगा, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब नेक्स्ट हमें क्या कंडीशन बोली गई कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हम इंक्रीज कर देते हैं, आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ ट्रेन, कि ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें टाइम क्या मिला, वही सेम डिस्टेंस है बट स्पीड ज्यादा होगी। अब इन दोनों स्पीड्स के अंदर हमें टाइम यहां कम लग रहा है, यहां टाइम ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो टाइम ज्यादा है उसमें जो कम टाइम है उसको माइनस कर देंगे और डिस्टेंस कितना डिफरेंस रखेंगे हम, 1 आवर्स का। तो यहां हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या एलसीएम है, x इंटू एक्स प्लस 5। तो x प्लस 5 की 360 से साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी हमारे पास, और ये माइनस का 360x आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए। तो ये हमारा 1800 इज इक्वल टू आ जाएगा x के प्लस 5x के, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद 1800 हमारा यहाँ आके किसका हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब फर्दर हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइज। तो हमारे पास फैक्टराइज क्या बनेंगे, इक्वल 0, यानी कि x प्लस 45 और x माइनस 40 इसके क्या हो गए, फैक्टराइज। बस माइनस स्पीड कभी नहीं हो सकती, स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, 40 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारी ट्रेन की क्या होगी, स्पीड होगी। ओके, सिंपल। कोई भी ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे दो ट्रेन आ जाए, दो पार्ट्स को अलग अलग कर दी, एक ट्रेन की स्पीड है x है, दूसरी स्पीड की x प्लस 11 है, देन टाइम अलग अलग, डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं, एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक को कम टाइम लग रहा है। मीनिंग जैसा भी क्वेश्चन आता है पहले आपने टाइम निकालना है दोनों कंडीशंस में। दोनों कंडीशन में टाइम फाइंड आउट करने के बाद जो मेन कंडीशन हमें बोली जाती है दोनों के डिफरेंस से रिलेटेड, हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 2 वाटर टैप कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर्स, यानी दो टैप जब एक साथ चलते हैं तो इतने टाइम के अंदर एक टैंक फुल कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक टैप उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर पाएगा। तो सबसे पहले बात ये भी आ रहा है क्वेश्चन में कि एक लार्जर डायमीटर का टैप है, एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है, और लार्जर डायमीटर का जो टैप है
वो उसका वे 10 आवर्स लेस लेता है स्मॉलर से। तो हम यहाँ पर क्या लेट करते हैं, लेट लार्जर डायमीटर ऑफ टैप, या स्मॉलर लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलर डायमीटर ऑफ टैप कैन फिल टैंक इन x आवर्स, और लार्जर उस टैप को फिल करता है x माइनस 10 आवर्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं बॉथ फिल करते हैं 9 इंच टू 3/8 आवर्स के अंदर। तो हमें क्या बोला गया है, हमें कभी भी टाइम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमें 1 आवर के ऊपर कंडीशन में बात करनी है। तो हम सबसे पहले यही फाइंड आउट करते हैं, स्मॉलर डायमीटर ऑफ टैप कैन फिल टैंक इन 1 आवर्स। 1 आवर्स में कितना कवर करेगा, 1/x, तो लार्जर कितना कवर करेगा हमारा 1/x माइनस 10, और बोथ 1 आवर के अंदर कितना कवर करेंगे, बोथ कैन फिल इन 1 आवर, तो बोथ फिल करेंगे, इसका टोटल बनता है 75/8 आवर्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/75। अब दोनों मिलकर उस टैंक को 8/75 टाइम के अंदर कंप्लीट करें। इतना यानी स्मॉलर ने इतना पार्ट फिल किया, लार्जर ने इतना पार्ट फिल किया, दोनों ने मिलकर इतना पार्ट फिल किया। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2x माइनस 10 और 75 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x के साथ। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब आगे फर्दर आपके पास क्या रिजल्ट आता है, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। अब इन दोनों से क्या अपने पास आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल 0। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, और जब पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375, और इसके फैक्टराइज हमारे पास क्या आएंगे, 100x माइनस 15x प्लस 375। ये कैसे आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई यहाँ पर 1500 आती है, और 100 और 15 को ऐड करेंगे तो 115 आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगी। अब यहाँ पर इन दोनों से हम अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आता है x माइनस 25, और वही सेम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, यानी x माइनस 25 जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स इसके फैक्टर्स में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट दोनों में जब 0 के को रखेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की 25 आएगी, सेकंड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की 15/4 आएगी। अब कंडीशन में ये है कि स्मॉलर अगर 25 आवर्स में फिल करता है तो लार्जर उसको कितने टाइम में फिल करेगा, 15 आवर्स के अंदर। अगर स्मॉलर 15/4 में कवर करता है तो यहां पर अगर आप 10 माइनस करते हो तो नेगेटिव टाइम आएगा, तो ये केस अपना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ये बोला गया था दो टैप एक टैंक को 9 इंच टू 3/8 आवर्स में अगर फिल करते हैं तो उसमें ये बोला गया था कि स्मॉलर जो लार्जर डायमीटर का टैप है, स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से x माइनस 10 आवर यानी 10 घंटे कम टाइम लेगा, और कंडीशन ये थी कि एक सेपरेट टैप उसको कितने टाइम में फिल कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेपरेट टाइम लेट करना पड़ेगा और उसके बाद दोनों का टाइम लेना पड़ेगा। फिर कभी भी जब आप कंडीशन फाइंड आउट करोगे तो उसके अंदर 1 आवर की कंडीशन पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 आवर की कंडीशन के अंदर हमें दोनों कौन सा कितना पार्ट फिल कर रहा है हमें नहीं पता लगता।
जब हम कंबाइन किसी रिजल्ट्स को ऐड करते हैं तो उसके अंदर हमें ये क्लियर नहीं होता कि किसने कितना काम किया। लेकिन जब हम एक पर्सन के काम के ऊपर बात करते हैं, एक डे के वर्क के ऊपर बात करते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि एक पर्सन के द्वारा एक दिन में इतना वर्क हुआ है। तो सेम हम उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जिसके बेस पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468, यानी दो स्क्वायर के एरिया का सम क्या है 468, एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स रिस्पेक्टिवली। तो एक की x हो जाएगी और एक की y हो जाएगी। पहली कंडीशन हमें क्या बोला गया है कि दोनों के एरिया का सम, तो पहले का एरिया x स्क्वायर हो गया, दूसरे का एरिया y स्क्वायर हो गया, ये हमें दिया गया 468। सेकंड कंडीशन में बोला गया पैरामीटर, तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, और सेकंड का कितना आएगा 4y आएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास वो है 24। 4 से ये डिवाइड हो रहा है, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 प्लस वाई। अब ये वैल्यू आप यहां यूज करोगे, ये x की वैल्यू आप यहां यूज करोगे फर्स्ट के अंदर, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस 72y प्लस 36 में 468 हमने माइनस कर दिया। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 432 आएगी। अब हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। टू से क्या कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया। तो सॉरी यहां पर 12y नहीं 12y आएगा, 72 नहीं 12y होल स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है 12y। अब इनके जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज में क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y 6y सॉरी बेटा, जब हमने 2 से डिवाइड किया, सिंपल से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या था दो के स्क्वायर का सम, दोनों के एरिया के स्क्वायर का सम 468 है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468 आ गया। पैरामीटर का डिफरेंस 24 था, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया, तो y इक्वल टू आ गया 6 प्लस वाई। ये 6 प्लस वाई हम फर्स्ट इक्वेशन में हमने यूज किया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि यहाँ पर 12y आएगा। फिर हमने क्या किया y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468, दोनों का माइनस आ गया 432। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आता है। अब हमारे पास 2 फैक्टराइज बनते हैं, एक तो 12y बनता है और एक 18y बनता है, माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 फैक्टर कॉमन आ गए y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 18। अब y प्लस 18 जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी y माइनस 12, यानी y की वैल्यू एक माइनस 18 आ जाएगी, एक प्लस 12 आ जाएगी। तो नेगेटिव कभी साइड नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव साइड होती है, यानी एक साइड अगर 12 है तो दूसरी साइड कितनी आएगी 18 आएगी हमारे पास। तो साइड्स डायमेंशन ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगी 12 एंड 18। तो ये हमारे पास क्या था 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट सम, जिसे हमने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लास्ट एक्सरसाइज 4.4 को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय।